दान पत्र कौन कर सकता है, दान पत्र कैसे किया जाता है और दान पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने दान पत्र, जिसे आप हिब्बेनामा भी कहते हो, जिसे आप क्या है गिफ्ट डीड भी कहते हो, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि दान पत्र मतलब हिब्बेनामा कैसे करा सकते हैं, कौन कर सकता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा खर्चा कितना आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहते हैं, वो अपने रिलेटिव हो किसी को भी, तो उसकी पूरी प्रक्रिया, कोर्ट की पूरी प्रक्रिया क्या है, कितना खर्च आएगा, कौन कर सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट वाजिद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक जो है वो यह है कि दान पत्र कौन कर सकता है, कैसे किया जाता है और इसकी पूरी प्रोसेस, इसकी फीस कितनी लगती है। देखिए, कोई भी वो व्यक्ति जिसके नाम प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर की प्रॉपर्टी हो, खेतों की प्रॉपर्टी हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी हो, उसकी निजी प्रॉपर्टी है, जिसका ओनर वो है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो क्या है अपनी प्रॉपर्टी को दान कर सकता है। ठीक है, पहले सवाल का जवाब तो ये है। दूसरा सवाल कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। आपने बेनामा या सेल डीड के नाम के बारे में तो सुना ही होगा। जब आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदते हैं, जो बेनामे का प्रोसेस होता है, जब प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा जाता है, जो उसका प्रोसेस होता है, सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है हिब्बेनामा, दानपत्र या क्या है गिफ्ट डीड का। इसके लिए भी आपको दो गवाह चाहिए, और जो दान करता होता है और जो दान ग्रहता होता है, मतलब दान करने वाला और जिसके हक में दान किया जाता है, उसकी आईडी चाहिए। ठीक है, उनके फोटो चाहिए और दो गवाहों के फोटो और दो गवाह आपको क्या है इसमें उनकी आईडी चाहिए। तो पूरा क्या डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी है। दो गवाह, दान करने वाला और जिसके हक में दान किया जाएगा उसकी आईडी और उनके फोटो। ठीक है, इसको लेकर आप जाएंगे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तहसील के अंदर। वहां पे आप लिखा पढ़ी कराएंगे और जो लिखा पढ़ी होगी, जैसे बेनामे की लिखा पढ़ी होती है, बस वहां से क्या है आप दान की लिखा पढ़ी करवाकर पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएंगे और जाके क्या है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया प्रोसेस है। अब सवाल ये उठता कि सर इसमें खर्चा कितना आता, इसमें फीस कितनी लगती। देखिए, 1% तो आपने क्या है कोर्ट फीस देनी होती है। इसकी किसकी, दान पत्र की है बेनामा की, जो बेनामा में भी लगती है, सेम ऐसे 1%। बट इसमें क्या है स्टाम्प का डिफरेंट आ जाता है। अगर आप अपने रिलेटिव को, जैसे बाप बेटे को, पति पत्नी को, दादा पोतों को, दादा बेटों को, या भाई भाई को, या आप किसी को भी क्या है अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो आप मात्र 5,000 रुपए का स्टाम्प देकर अपना दान पत्र तैयार करवा सकते हैं। आप हिब्बेनामा तैयार करवा सकते हैं, आप जिसे कहते हैं गिफ्ट डीड तैयार करवा सकते हैं। कितने में, मात्र 5,000 रुपए का स्टाम्प देकर आप क्या दान पत्र तैयार करवा सकते हैं। और आपको इसी के साथ 1% कोर्ट फीस भी देनी होती है। और जो आपका एडवोकेट होता है, जो इस चीज को तैयार करवा रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स, उसकी फीस क्या है अलग रहती है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितनी फीस ले रहा है और आप किस वकील को हायर कर रहे हो। तो दोस्तों, जो बेनामा का प्रोसेस होता है, जो क्या है जब हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं, खरीदते हैं, जो प्रोसेस वहां अपनाया जाता है रजिस्ट्री का, सेम प्रोसेस क्या है दान पत्र का भी वही होता है। सिर्फ क्या होता है स्टाम्प में छूट मिल जाती है, क्योंकि जो 2023 में एक नियम आया था, जो नियम ये था कि अगर आप अपने रिलेटिव को अपनी प्रॉपर्टी दान कर रहे हो, तो मात्र 5,000 रुपए का स्टाम्प देकर आप प्रॉपर्टी क्या है उसके नाम कर सकते हो, उसे क्या है दे सकते हो। तो जिसके नाम प्रॉपर्टी है वो क्या है दान कर सकते हैं, दान पत्र बनवा सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस सेम रजिस्ट्री का प्रोसेस है, बेनामे का सेम प्रोसेस इसका भी ऐसा ही रहता है, सिर्फ स्टाम्प का फर्क है। दूसरा, 1% आप फीस दोगे, 5,000 का स्टाम्प लगवाओगे और फॉर्मेलिटी पूरी करके दो गवाहों को ले जाकर आप दान पत्र बनवाए। और दान पत्र सबसे सस्ता, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का सबसे सस्ता एक माध्यम है। बेनामे में तो ज़्यादा खर्चा आता, सर्किल रेट के हिसाब से आपने वहाँ क्या स्टाम्प देना होता है, बट आप यहाँ जाइए
5,000 रुपये का स्टाम्प लीजिए, लिखा पढ़ी करवाइए, 1% कोर्ट फीस दीजिए, 2 गवाहों को ले जाकर आप दानकर्ता और दान ग्रहता जो दान करेगा उसको और जो दान जिसके हक में दान होगा, ये सब लोग जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका पंजीकरण कराएं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और आप बड़े आराम से दान पत्र कर सकते हैं। जिसको आप देना चाहे प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर पति चाहे कि मैं अपनी पत्नी को सारी प्रॉपर्टी दे दूं तो उसको दे सकता है। पिता चाहे कि मैं अपने बेटे को दे दूं, उसे दे सकता है। दादा चाहे अपने पोते पोते को दे दूं, वो उसे दे सकता है। भाई चाहे भाई को दे सकता है। तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी मात्र 5,000 रुपये का स्टाम्प देने के बाद। तो दोस्तों ऐसे ही कानून की तमाम वीडियो मैं आपके पास लाता हूं। आज की हमारी वीडियो थी कि हम दान पत्र कैसे करा सकते हैं, कौन दान पत्र कर सकता है, इसकी पूरा प्रोसेस क्या है, इसकी फीस कितनी लगती है, आज मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। और भी बहुत सारी कानून की वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपके लिए। अगर आप भी इस तरह से कानून की जानकारी घर बैठे फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो बस आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट देना है और बताना है कि आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो को भी भाई क्या है लाइक करें। साथ में ही बेल आइकन घंटी का बटन ऑन कर ले, ऑल पे करके छोड़ दे ताकि मैं जितनी भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसी भी क्वेरी आप चाहते हैं, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।